कैसे हो सारे, दिस इज नवन शर्मा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर लॉजिक बिल्डिंग की प्लेलिस्ट को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। ठीक है, हम लोगों को आज सीखना है फॉर लूप का इस्तेमाल कैसे करते हैं ताकि हम अपने लॉजिक को आराम से बिल्ड कर पाएँ। तो कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनको मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखे हैं। इनको हम एक एक करके करते जाएंगे और चीज़ हमें क्लियर होती जाएंगी। पहला सेशन है, इसके बाद हम लोग अगला सेशन लेंगे और क्वेश्चंस को और करेंगे। यकीन मानो इन सेशंस को, इन रिकॉर्डेड सेक्शंस को भी अगर तुम लोग अटेंड कर लेते हो जैसा मैं कहता हूँ, तो तुम लोग यकीन मानो कि तुम लोग प्रोग्रामिंग में सीखने से कोई नहीं रोक सकता। लॉजिक बिल्डिंग तुम लोगों की एब्सोल्यूट बिगिनर लेवल से लेके एकदम इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल तक लेके हम जाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना, स्टार्ट कर देते हैं। आ जाओ। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि फॉर लूप कैसे लगाया जाता है। ठीक है, फॉर लूप कैसे लगाते हैं हम लोग को पता है। एक लोअर लिमिट बताओ, एक अपर लिमिट बताओ और हर एक इटरेशन पर हमें क्या करना है वो बताओ। तो मैं फॉर लूप कैसे लगाऊंगा, पहला क्वेश्चन मेरे से कहा गया है प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, तो वो मैं कैसे करूंगा, मेरे को पता है लोअर लिमिट है 1। ठीक है, और 10 है मेरी अपर लिमिट। और मैं क्या करूंगा, फॉर लूप लगाऊंगा कहाँ से कहाँ तक। मैंने बोला कि इंट आई इक्वल्स टू 1 से लेके आई कब तक लगाना है, जब तक आई क्या ना हो जाए 10 से आधा से छोटा है तब तक करते रहो। ठीक है, और हर बारी क्या करेंगे, प्रिंट एफ लगा के आई को प्रिंट कराते रहेंगे। तो ये एक तरीका हो गया कि मैं नंबर्स प्रिंट कर सकता हूँ 1 से लेकर 10 तक के। ठीक है, तो मैं 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स प्रिंट कर दिए। अगर सेम काम मेरे को नेक्स्ट लाइन में करना है तो मैं क्या करूँगा, स्लैश एन लगाऊंगा और ये मेरे नंबर्स जो है वो 1 से लेकर 10 तक नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गए। बहुत बढ़िया। ठीक है, मेरा काम हो गया, 1 से लेकर 10 तक मैंने नंबर्स प्रिंट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब इतना लॉजिक याद रखना। ठीक है, इतना लॉजिक समझ में आ गया, अब यहाँ से चीज़ें आसान होती जाएंगी। अगला क्वेश्चन है प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 1 to n। यहाँ पे n जो है वो यूज़र देगा रन टाइम पे। ठीक है, यानी कि अभी तक क्या था, लूप लगा दिया 1 से लेकर 10 तक का फिक्स था। अब मैं कह रहा हूँ कि 1 से लेकर n तक हमें लगाने हैं नंबर्स। तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं बोलूँगा कि स्कैनअप एक इंटर n ले लेते हैं। ठीक है, अब ये स्कैनअप करूँगा मैं, यानी कि यूज़र से मांगूंगा कि n की वैल्यू बताओ। ठीक है, ये n की वैल्यू बताओ। डन। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 से लेके 10 तक लगा रहा था, उसकी जगह n तक लगाऊंगा। अब देखो क्या होगा, मैंने रन किया, अब मेरे से ये कुछ मांग रहा है। ठीक है, इनपुट मांग रहा है। मैंने बोला कि चलो 50 तक नंबर्स प्रिंट कर दो, तो यहाँ पे इसने 1 से लेकर 50 तक सारे नंबर्स प्रिंट कर दिए। तो देख रहे डिफरेंस क्या हुआ, पहले मैंने फिक्स कर रखा था कि 10 तक होंगे, अब यूजर से इनपुट लिया है और वहां तक का मैंने लूप लगाया है। ये काम कैसे कर रहा है एक बार वो समझ लेते हैं। आई की वैल्यू 1 से स्टार्टिंग हुई, बस आई की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्टिंग हुई। इसके बाद लूप कुछ ऐसे समझेगा कि अगर आई जो है वो एन से छोटा या उसके बराबर है तो ये प्रिंट कर देगा और फिर अगला स्टेटमेंट ये वाला चलेगा आई प्लस प्लस। यानी कि पहले आई की वैल्यू 1 है तो आई लेस देन इक्वल्स टू एन है, बिल्कुल एन की वैल्यू हमने 50 दी थी तो 50 से छोटा है तो प्रिंट कर जाएगा और उसके बाद फिर आई की वैल्यू बढ़ा देगा यहाँ से। फिर अगेन आई अब 2 हो चुका है तो 2 भी लेस देन 50 है, प्रिंट करेगा और फिर एंड में उसको इंक्रीज कर देगा। ठीक है, उसके बाद अगेन 3 होगा तो 3 की वजह से अगेन 3 लेस देन 50 प्रिंट करेगा और ऐसे ही आगे चल के 3 भी हमारा फॉरवर्ड होकर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कब तक चलेगा, जब तक आई जो 50 ना हो जाए। 50 के बाद जैसे ही वो आई प्लस प्लस होकर 51 हो जाएगा उस वक्त ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, यानी कि 51 इज लेस देन इक्वल्स टू 50। ये गलत है, ऐसा नहीं है, 51 50 से बड़ा होता है। तो हम कहेंगे कि यार उस वक्त में क्या करना है, इसको आगे लूप नहीं ले आना और टर्मिनेट कर देना है। तो बस यही काम हो रहा है यहाँ पे अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंट नंबर्स फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पे हमारे यूजर जो है वो लोअर लिमिट भी बता रहा है और अपर लिमिट भी बता रहा है। ठीक है, तो यार करते हैं जल्दी से। लोअर लिमिट हम यूजर से मांगेंगे, ठीक है, स्कैन एफ करके, और एक हम मांगते हैं अपर लिमिट जिसको हम बोलता हूँ बी से। ठीक है, स्कैन एफ परसेंटेज डी, यानी कि भैया कहाँ से स्टार्ट करना है वो भी यूज़र बताएगा और कहाँ तक ले आना है वो भी यूज़र बताएगा। ठीक है, तो मैं इसको बोलता हूँ कि यार ए से स्टार्ट करते हैं और बी तक ले जाते हैं हमारे लूप को और ये हम यहाँ पे रन कर देते हैं। ठीक है, कितना किया मैंने, क्या किया मैंने, लोअर लिमिट बताई, लोअर लिमिट यूज़र से ली, अपर लिमिट यूज़र से ली, यानी कि यूज़र बताएगा, यानी कि अभी मैंने बता दी, मान लो 10 मैंने यूज़र दिया, मैंने लोअर लिमिट बता दी 10। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ 50 हो गई अपर लिमिट, एंटर दबाया और 10 से लेकर 50 तक के सारे नंबर्स प्रिंट हो गए। तो ये मेरा फॉर लूप का एग्जांपल हो गया, फॉर लूप किस तरीके से काम करता है। हम लोगों का धीरे धीरे अब लॉजिक जो है वो बिल्ड होता जा रहा है, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती जा रही हैं कि कैसे काम करती हैं। बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यार कि प्रिंट द इवन नंबर्स फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पे इफ एल्स भी हमारा एंट्री मार चुका है, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे हमें सिर्फ वो नंबर्स ए से बी तक की रेंज में प्रिंट करने हैं जो कि इवन है। तो मैं क्या करूँगा, एक इफ लगा दूंगा। ठीक है, इफ मेरा जो करेंटली नंबर है आई, ठीक है, आई ही तो है वो नंबर जो चेंज हो रहा है, कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6। तो मेरे को वो चेक करना है कि आई को
डिवाइड करने पे 2 से अगर रिमाइंडर जो आ रहा है, याद रखना मैंने डिवाइड नहीं किया है, मैं यहाँ पे रिमाइंडर चेक कर रहा हूँ। अगर आई मॉडलो 2 जो यानी कि रिमाइंडर देता है, आई को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना रिमाइंडर आएगा। अगर वो रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब कि हाँ भाई साहब वो 2 के टेबल में आता है, तो मैं उसको प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं उसको प्रिंट कर दूंगा, वरना क्या करना है, वरना कुछ नहीं करना है, इग्नोर मार देना है। ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे कि तुम्हारी एक्स में इग्नोर मार के चली गई थी, कोई बात नहीं, इस बात को यहीं पे दबा दो। खैर मैंने बोला कि भाई तुम्हें ए से लेके बी तक लूप लगा रहे हैं, और जहाँ जहाँ पे आई की वैल्यू मॉडलो 2 करने पे 0 आ रही है, यानी कि आई को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, वहाँ पे हमने आई को प्रिंट करते जा रहे हैं। इसको रन करके देखते हैं, आ जाओ भाई साहब। मैंने बोला कि स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर देते हैं 11 से और एंड करते हैं 50 पे। और देख सकते हो कि 11 से लेकर 50 तक के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे के सारे प्रिंट हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, एक भी और नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ तक लॉजिक बिल्ड हो पा रहा है, अभी तक लाइक दे दो यार, धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे चीज़ों को, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम ए टू बी, यानी कि तुम्हें सीखना है यहाँ पे कि अब सम कैसे निकाला जाता है नंबर्स का किसी भी रेंज में। ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, जब तुमसे सम निकालने के लिए बोला जाए, ज़्यादा नहीं सोचना, एक सम नाम का वेरिएबल लो, उसको 0 डिक्लेयर कर दो आंख बंद करके। ठीक है, कर दो बस। ठीक है, बिल्कुल कर देंगे। अब तुमसे बोला गया कि तुम्हें सम निकालना है, तो सिंपली किसका सम निकालना है, आई की सारी वैल्यूज़ का, राइट, क्योंकि आई ही तो कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, है ना। आई की वैल्यू ही तो चेंज हो रही है ए से लेके बी तक। तो यार मैं क्या करूँगा, जो भी वेरिएबल, जो भी वैल्यू मेरे को ऐड करनी है टुगेदर, जो भी हमें ऑल टुगेदर ऐड करनी है, मैं उसके लिए कमांड लिखूँगा सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। ठीक है, अगर मेरे को आई बार बार ऐड करना है, ठीक है, ये काम कैसे कर रहा है ये समझ लेते हैं। सम की पुरानी वैल्यू कितनी थी, 0, 0 प्लस जो आई की करंट वैल्यू है वो, मान लो कि हमारा आई जो है वो स्टार्टिंग हुई थी 11 से। ठीक है, 11 से स्टार्टिंग हुई थी, तो सम प्लस 11 यानी कि 0 प्लस 11, 11 हो गया। अब ये 11 जो है वो वापस से सम के अंदर हमने डाल दिया, तो अब सम की नई वैल्यू कितनी हो गई, अब सम की नई वैल्यू हो चुकी है भाई कितनी, सम की हो चुकी है 11 वैल्यू हो चुकी है। अब लूप आगे बढ़ेगा, अब आई की वैल्यू 12 होगी, तो 12 में क्या होगा, क्या होगा, सम प्लस, पहले तो 12 होगा, सम प्लस 12 होगा। अब सम कितना था, सम हमारा 11 हो चुका था, 11 प्लस 12, 11 प्लस 12, ये कितना हो गया भाई साहब, ये हो गया तुम्हारा 23। ठीक है, अब 23 तुम्हारा वापस से सम के अंदर ऐड हो गया। अब क्या होगा, आई की वैल्यू और बढ़ेगी, अब आई कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, तो आई 13 हो गया, तो पुराने सम में 13 ऐड करो और फिर वापस से सम में से ऐड कर दो। तो ऐसे हमारा ऐड होता जा रहा है, वापस ऐड होता जा रहा है, नया वैल्यू ऐड हो रही है, फिर से वापस ऐड हो रही है, फिर नई वैल्यू ऐड हो रही है, फिर वापस ऐड हो रही है। तो ऐसे कब तक हो रहा है, पूरा फॉर लूप जब तक चल रहा है तब तक। तो इन दी एंड मेरे को सारी आई की वैल्यू टुगेदर एडेड मिल जाएंगी मेरे सम नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो इसको मैं सिंपली प्रिंट कराऊंगा यहाँ बाहर। तो जब मैं सम को प्रिंट कराऊंगा तो परसेंटेज डी और सम, तुम देखोगे क्या होगा कि मैं रन करा लेते हैं इसको जल्दी से। मैंने बोला कि 1 से लेके लगा लें, फिर 5 से लेकर 10 तक मेरे को सारी वैल्यूज़ का सम चाहिए। 45 निकल के आया, जो कि बिल्कुल सही है। 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ठीक है, 45 हो गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या देखना है, अगला क्वेश्चन, लॉजिक बिल्ड होता जा रहा है गाइस, लॉजिक बिल्ड होता जा रहा है धीरे धीरे। मैं चाहूँगा कि ये जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे तुम लोग आंखें बंद, मतलब आंखें खोल के ध्यान से देखो, और इस वीडियो के एंड होने के बाद ये सारे क्वेश्चंस स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और अभी ले लो स्क्रीनशॉट, और अब इन क्वेश्चंस को एक बार वीडियो खत्म होने के बाद खुद से ट्राई करना, लॉजिक 110% बिल्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रिंट द इवन नंबर्स फ्रॉम ए टू बी हो गया, सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम ए टू बी हो गया। अगला है प्रिंट द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पे हमने लेटेस्ट कॉन्सेप्ट को पिछले वाले कॉन्सेप्ट से मिक्स कर दिया है, और जो कि है प्रिंट द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम ए टू बी। अब वो हम कैसे करेंगे, सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम ए टू बी हम लोग को करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, ए टू बी हमने इनपुट ले लिया यूज़र से, बिल्कुल ले लिया भैया, ए और बी का हमने यूज़र से इनपुट ले लिया, एक सम नाम का वेरिएबल लेंगे, ये भी कोई कहने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला, जब भी तुम लोगों से सम मांगा जाए हमेशा एक सम नाम का वेरिएबल तो तुम्हें लेना ही है। ठीक है, अगला क्या बोला मैंने, आई इक्वल्स टू ए से लेकर लेस देन इक्वल्स टू बी तक का लूप लगेगा, ये भी कोई कहने की बात नहीं है, हमेशा ही लगेगा इसमें, तो अगर एक रेंज दे रखी है तो। अब हमें सम तो करना है, पर सिर्फ कब करना है, हमें सम सिर्फ तब ऐड करना है, सम में आई तब ऐड करना है जब आई क्या हो, इवन हो। तो अगर आई मॉडलो 2 = 0 है, तो ही हम क्या करेंगे, तो ही हम क्या करेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई करेंगे। ठीक है, ये हम सिर्फ तब करेंगे जब हमारा जो आई है वो एक इवन नंबर है। बहुत बढ़िया, क्लियर है, ठीक है। चलो अब इसको हम रन करते हैं, जरा देखते हैं क्या होगा। मैंने बोला कि
एक रेंज देते हैं 5, एक रेंज देते हैं 10। मेरे को मिला यहाँ पे कितने इवन नंबर्स हैं, 6, 8 और 10, ठीक है, 9, 10, 11, 12, ओके। तो आई थिंक यार 24 ही आंसर आएगा इसका। 5 से लेकर 10 तक के सारे इवन नंबर्स ले लिया, तो 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिंट द नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम बी टू ए। यानी कि भाई साहब अगर ए की वैल्यू दी है 10 और बी की वैल्यू दी है 50, तो हमें 10 से 50 नहीं, 50 से 10 तक के नंबर्स प्रिंट कराने हैं। बहुत सिंपल है गाइस, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है इसके अंदर। क्या करेंगे हम, सिंपली ये सम नाम का वेरिएबल हमें अभी ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, हटा देते हैं इसको, क्योंकि हमें सम थोड़ा निकालना है, हमें सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करनी है। तो ए और बी की रेंज ली हमने, ए और बी की रेंज ली, ठीक है, ले ली। उसके बाद मैंने लूप लगाया, कहाँ से कहाँ तक। अब मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ बी से, और कब तक जा रहा हूँ, जब तक आई की वैल्यू बड़ी है या बराबर है ए के, ठीक है। अगर ए से कम हो जाती है, कम क्यों होगी, तो मैं हर बार बढ़ाने की जगह घटा रहा हूँ आई की वैल्यू। आसान भाषा में, अगर ए की वैल्यू मैंने मान लो दे दी 5, ठीक है, और बी की वैल्यू मैंने दे दी 10, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 10 से होगी, और कब तक जाएगा, जब तक आई की वैल्यू 5 से बड़ी है, उसके बराबर है। अगर 10 है तो लूप चलेगा, 6 है, सॉरी 10 है तो चलेगा, 9 है तो चलेगा, ठीक है, 8 है तो चलेगा, 7 पे चलेगा, 6 पे चलेगा, 5 पे चलेगा। बट जैसी 4 हो जाती है तो 4 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा लूप नहीं चलेगा। हर बारी हम लूप आई की वैल्यू जो है वो घटाते आ रहे हैं 1 से, आई माइनस माइनस की वजह से। तो अगर मैं इसमें करता हूँ प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ लगाया परसेंटेज डी और आगे यहाँ पे आई, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं क्या होगा। रन करा मैंने, तो लोअर लिमिट बता देते हैं, मैंने बोला कि 10 दे देते हैं, और सॉरी हाँ, मैंने ए की वैल्यू दे दी 10 और बी की वैल्यू मैंने दे दी मान लो 100, ठीक है। तो हम देखोगे कि यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 100 है, और यहाँ पे उल्टी गिनती प्रिंट होगी 100 से लेके 10 तक की, ठीक है। मेरे को सारे नंबर्स प्रिंट हो गए 100 से लेके 10 तक के। यही चीज़ मेरे को चाहिए थी। कैसे करा मैंने ये, मैंने आई की वैल्यू 20 ऐड करी, और भाई कंडीशन ये लगाई कि जब तक आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए है, और आई माइनस माइनस करता गया। प्रिंट एफ बी करा, परसेंटेज डी लगा के आई मेरा प्रिंट हो गया। बहुत बढ़िया। तो ये एक तरीका था कि मैं इस पूरी चीज़ को एक बार ख़त्म कर देता हूँ मैं। प्रिंट इवन नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम बी टू ए। अब ये मैं कैसे करूँगा, अब तक समझ गए होगे। प्रिंट करने से पहले बस एक चीज़ लगा लो कि आई मोडलो 2 अगर बराबर है 0 के, यानी कि आई को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर का 0 आ रहा है, तो हम ये काम करेंगे। रन करते हैं इसे, और मैंने दी अपर लिमिट, मैंने माना ए दिया 1 और बी दिया मैंने 100। तो देख सकते हो कि यहाँ पे 100 से लेके लोअर लिमिट यानी कि 1 तक मैंने बोला कि यार सारे नंबर्स प्रिंट हो गए सिर्फ इवन वाले, रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रिंट सम ऑफ इवन नंबर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पे बोला है कि सम निकालो इवन नंबर्स का और मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पे अब इफ के साथ एल्स भी इस्तेमाल हो जाएगा। कैसे, ए तक ले जाते हैं, लेस देन इक्वल्स टू बी तक ले जाते हैं, आई प्लस प्लस कर लेते हैं। क्यों, बस आसान लग रहा था इसीलिए। यार बी टू ए भी कर सकते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें यहाँ पे सम और मल्टीप्लिकेशन से मतलब है। कौन सा नंबर पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यार क्या करते हैं, आप देखो, अब हमें चाहिए दो वेरिएबल्स, एक चाहिए सम, ठीक है, और अब हमें चाहिए मल्टीप्लिकेशन। तो हमने मल्टी को ले लेते हैं 0 बी के लिए, ठीक है। अब देखो हमने दोनों को ले लिया है, और हम जो भी हमारा आई अगर मॉडुलो 2 करने पे 0 आ रहा है तो हमने कर दिया सम इक्वल सम प्लस आई। और अगर वो ऐसा नहीं है यानी कि वो ऑड है, तो ऑड में हम क्या करेंगे, ऑड के अंदर हम कर देंगे क्या, मल्टी इक्वल्स टू मल्टी इनटू आई, राइट। ये करना चाहिए, और ट्राई करके देखते हैं। समझ रहे हो कि अगर इवन है तो सम में ऐड करो, वरना मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई के तौर पे डाल दो, ठीक है। सम में क्या कर रहे थे, सम कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई का साइन आ गया, अंतर इतना ही तो है बस, ठीक है। तो सम इक्वल्स टू परसेंटेज डी एंड मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू परसेंटेज डी। जब मैं ये करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैं सम देता हूँ और कॉमा मल्टी देता हूँ। अब देखो कि यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको रन करता हूँ, लोअर लिमिट बता देता हूँ मान लो अभी के लिए 1 और अपर लिमिट बता दी मैंने 5। तो देख सकते हो कि सम के लिए 6 आई है और मल्टीप्लिकेशन के लिए 0 आई है। अब जिसको डाउट हो रहा है मैं बता दूं,
जब भी मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए बोला जाए तो कभी भी उसकी इनिशियल वैल्यू 0 नहीं, हमेशा 1 सेट करना। ये मैं तुम्हें गलती करी जानबूझ के बताने के लिए कि गलती करने से होता क्या है। अगर मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू तुमने 0 सेट कर दी तो आंसर हमेशा 0 आएगा, चाहे वो फैक्टोरियल के लिए हो, चाहे वो प्रोडक्ट ऑफ सीरीज के लिए हो। कभी भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इनिशियल वैल्यू हमेशा 1 लो, 0 मत लेना। क्यों? फिर वो हमेशा 0 ही रहेगी। मान लो अभी 0 होती है मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू, तो पुरानी वैल्यू को जब तुमने आई मल्टीप्लाई किया तो वो 0 बन गया ना वापस से, और फिर वापस से 0 ही सेट हो गया। अब आई के लिए तुम कुछ भी कर दो, पुरानी वैल्यू अगर 0 है तो नहीं कुछ भी मल्टीप्लाई करो वापस से 0 सेट हो जाएगा। तो पूरे लूप के दौरान ही हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए मल्टी वैल्यू हमेशा हम क्या सेट करते हैं? 1 सेट करते हैं। चलो भैया इतना समझ में आ गया। तो यार ये हमारी सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आज हमारे पूरे हो चुके हैं। ठीक है, ये आज की वीडियो के लिए, इस वीडियो के लिए पर्टिकुलरली अभी के लिए इतना बहुत है। अगला हम जाएंगे वाइल लूप की सीरीज पे। हम लोग को फॉर लूप लगाना आ गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला हम सीखेंगे थोड़े से पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग वाइल लूप के क्वेश्चंस करेंगे कुछ नंबर्स वाले, उसके बाद हम लोग एरे क्वेश्चंस करेंगे और ये खत्म कर देंगे, निपटा देंगे पूरा का पूरा। ठीक है, चलो भैया पढ़ाई करो, ऑल द वेरी बेस्ट।